हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट एंड बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस को बनाना है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्ट ऑफ मंथली postal charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो ये क्वेश्चन लगभग हमारा हमने एक क्वेश्चन जो किया था उसी के जैसा है। चलिए देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज ये हमने मान लिया कितना, वाई रुपीज। अब इन फर्स्ट केस जब ए कितने डेज के लिए पे कर रहा है, बाय स्टूडेंट ए फॉर 20 डेज, ट्वेंटी डेज की कंडीशन हमारे पास क्या होगी? देखिए, फिक्स चार्ज तो लगना ही है, वो लग गया एक्स, और 20 डेज का चार्ज वाई के अकॉर्डिंग कितना लगा, 20 वाई। तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल क्या होगा? हमारा इक्वेशन बन गया, ये हो गया 1000। एक्स प्लस 20 वाई इक्वल 1000, इक्वेशन नंबर 180। एंड जो सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड केस हमारा क्या था, बाय स्टूडेंट बी, और इसने कितने दिन लिए, 26 डेज। 26 डेज का चार्ज क्या होगा? फर्स्ट तो फिक्स चार्ज एक्स हो ही गया, और 26 डेज का चार्ज हो गया 20 वाई, और इसने पे कितना किया, 1180। इक्वेशन नंबर 2 हमारा रेडी हुआ। चलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। तो लिखेंगे हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, x plus 20y equal 1000 and x plus 26y equal 1180। दोनों में आप देख रहे हैं x कोएफिशिएंट कैसे सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हुआ माइनस माइनस एंड माइनस 20 माइनस 26 क्या हुआ हमारे पास, -6y इक्वल 1000 में से आपने 1180 माइनस किया, क्या बचा, -180। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y इक्वल क्या हुआ, 180 अपॉन 6, 6 3 18, 600, y इक्वल कितना आ गया, 30। तो ये आ गया आपका पर डे वाला चार्ज। और इस वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, x प्लस 20 इंटू y की वैल्यू आपके पास 30 इक्वल कितना था, 1000। मीन्स x इक्वल क्या हो, x प्लस, ये हमारे पास हुआ x प्लस 600 इक्वल्स 1000। तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 600, 1000 माइनस 600 x इक्वल क्या हुआ हमारे पास 400। तो आंसर क्या आ गया आपका, फिक्स चार्ज कितना हो गया, रुपीज 400 एंड पर डे चार्ज ये हो गया रुपीज 30। मतलब अगर उसको फिक्स चार्ज उनको कितना पे करना है, 400, और जितने दिन एक्स्ट्रा और रखेंगे उसका फिर 30 के हिसाब से पे करना है। चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है हमारा,
A fraction becomes 1 upon 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 upon 4 when 8 added to its denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन वाले तो और दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा था कि फ्रैक्शन का पार्ट कैसा होता है। फ्रैक्शन में ऊपरी पार्ट को हम बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर x and denominator be y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब कंडीशन क्या दी, हमसे हमें कंडीशन दी गई है कि फ्रैक्शन बिकम 1 अपॉन 3 when 1 is subtracted from numerator। मतलब आपको न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है 1 अपॉन 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ हमारे पास 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ट्रांसपोज कर दीजिए, ये बनेगा 3x माइनस y इक्वल 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारा रेडी हो गया। चलिए और क्या कंडीशन दी है देखें। When 1 is subtracted from numerator it becomes 1 upon 4 when 8 is added to its denominator। मतलब अब आपको न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या करना है 8 प्लस करना है। तो फ्रैक्शन क्या होगा 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x इक्वल्स y प्लस 8। ट्रांसपोज कर दीजिए, हुआ 4x माइनस y इक्वल 8। इक्वेशन नंबर 2 रेडी। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से रिलेटेड सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए यहां लिख लेते हैं, हमारे पास लॉग स्पेस है। सो 3x माइनस y इक्वल 3 और सेकेंड इक्वेशन आपके पास था 4x माइनस y इक्वल 8। यहां पर आप देख रहे हैं y कोएफिशिएंट कैसे सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, तो फिर क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां हुआ माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये y से y आपने किया कैंसिल, तो ये हुआ आपके पास 3x माइनस 4x कितना हुआ माइनस x। यहाँ 3 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचा आपके पास माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल क्या होगा 5। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था आपके पास 3 और x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 5। 3 into 5 माइनस y इक्वल्स 3। सो 3 5 are 15 माइनस y इक्वल 3 माइनस y इक्वल 3 माइनस 15 माइनस y इक्वल हुआ आपके पास माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल कितना हुआ 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y मीन्स हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 12। ये हुआ हमारा आंसर 5/12। चेक करें, अगर हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में से 5 माइनस 1 कितना हुआ 4/12 मीन्स कितना हो गया 1/3। और अगर हम इसमें 8 प्लस करते हैं तो 12 प्लस 8 कितना होगा 20। 5/20 मीन्स 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया 5/12। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? यश को 40 मार्क्स मिले हैं। कब मिले हैं? अगर उसके हर राइट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिले हैं और उसके हर रॉन्ग आंसर पे उसको 1 नंबर उसने कट गया है, उसका है ना माइनस हो गया। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर उसको हर राइट आंसर पे 4 मार्क्स मिल जाए और हर रॉन्ग आंसर पे उसको 2 मार्क्स उसके काट दिए जाए तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 50 मार्क्स मिलते हैं। तो अपने को ये पता करना है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर
बी एक्स एंड रॉन्ग आंसर कितने हो गए वाई। राइट आंसर कितने हो गए हमारे पास एक्स और रॉन्ग आंसर कितने हो गए वाई। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर उसको हर राइट आंसर पे कितने नंबर दे दिए जाए 3 नंबर, तो टोटल उसके नंबर कितने मिलेंगे 3x। हर रॉन्ग आंसर पे नंबर कितने काट दिए जाए 1 नंबर, तो उसके कितने नंबर कटेंगे y * 1 1 y। अब ये नंबर उसकी जो उसको सही आंसर नंबर मिले हैं उसमें से माइनस होगी, तो 3x - y इक्वल कितना हो रहा है 40। ये हमारी कंडीशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें कि हर राइट आंसर पे उसको 4 मार्क्स मिल जाए तो कितने नंबर हुए 4x, और हर रॉन्ग नंबर क्वेश्चन पे रॉन्ग आंसर पे उसको 2 मार्क्स के काट दिए जाए तो ये कटेंगे उसके y मार्क्स क्वेश्चन के 2y मार्क्स। 4x - 2y इक्वल कितना हो गया आपके पास में 50। अब आप ये देख रहे हैं ये इक्वेशन कैसा है 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 2x - y = 25। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से करें फ्रॉम 1 एंड 2। ये होगा 3x - y = 40 एंड 2x - y = 25। यहां पर आप देख रहे हैं y कोएफिशिएंट अगेन कैसे है सेम है, साइन सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें। ये होगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3 - 2 इक्वल क्या होगा आपका x, और 40 - 25 कितना हुआ 15, मतलब x इक्वल आ गया हमारे पास 15। अब इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। क्या था इक्वेशन आपका 3 × 15 माइनस y इक्वल आपके पास आ गया 40, तो ये हुआ 45 माइनस y इक्वल 40। चलिए माइनस y इक्वल क्या होगा 40 माइनस 45, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस y इक्वल क्या होगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना हो गया 5। मतलब उसके सही आंसर कितने थे 15 और रॉन्ग आंसर कितने थे 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने उसने अटेम्प्ट किए थे, ये टोटल क्वेश्चन हो गए x + y मीन्स 15 + 5, मतलब उसने 20 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए। ये हमारा आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या है, प्लेस A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another is from B. At the same time, if the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? मतलब अगर हम बात करें ये थोड़ा सा डायग्राम बनाकर चलते हैं इसका, तो क्या होगा, ये 2 प्लेसेस है हमारे पास में A एंड B। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमें कंडीशन दी गई है कि एक कार, 2 कंडीशनें दी है एक्जेक्टली। एक कार हमारी कहां से स्टार्ट कर रही है A से स्टार्ट कर रही है, दूसरी कार कहां से स्टार्ट कर रही है B से स्टार्ट कर रही है, और ये कारें जब दोनों एक साथ स्टार्ट करती है तो 5 आवर्स के बाद मिल रही है, 5 घंटे में मिल रही है। और सेकंड कंडीशन में हम ये कहा कि ये एक कार A से स्टार्ट कर रही है, दूसरी कार B से स्टार्ट कर रही है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो उस कंडीशन में 1 घंटे में मिल रही है। तो हमको पता करना है कि दोनों की कारों की स्पीड कितनी कितनी है। चलिए देखते हैं। लेट द स्पीड of car be x and y किलोमीटर पर आवर। हमने उनकी स्पीड को क्या क्या मान लिया x एंड y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब इन फर्स्ट केस में हमको क्या कहा गया है, if the car travel in same direction,
तो यहां पर आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। अब आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है 5 आवर्स में। ये इतना तो 100 किलोमीटर चला ही चला, इसके आगे भी और कोई डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट सी तक चल दिया, तो ये इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया AC। और टाइम को कितना दिया है 5 आवर्स का, है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ स्पीड इक्वल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप टाइम डिस्टेंस के फॉर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, डिस्टेंस चला उसने AC। आपकी स्पीड कितनी थी फर्स्ट कार की, x की, टाइम कितना लग रहा है उसको 5 आवर्स, मींस 5x इक्वल क्या हो गया आपके पास, AC की वैल्यू हो गई आपके पास 5x, AC हुआ 5x। एंड बाय सेकंड कार की बात करें तो सेकंड कार का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है कितना, BC। अब सेकंड कार की स्पीड y थी, टाइम उसको भी 5 और लग रहा है, तो y इंटू 5 इक्वल क्या हो गया 5y। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में देखें तो जो AC है वो किसके इक्वल है, AC इक्वल हो गया आपके पास AB प्लस BC। और आप इनको वैल्यूज पर रखें तो AC की वैल्यू आपके पास है 5x, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये आपके पास 100 है, और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 5y। ट्रांसपोज कर दीजिए, होगा 5x माइनस 5y इक्वल 100। अब ये सभी नंबर्स कैसे हैं, 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स 20। इक्वेशन नंबर 1 हमारा रेडी हुआ। चलिए सेकंड केस देखें। अब सेकंड केस में कब कहां चल रही है कारें, टुवर्ड्स ईच अदर। अब इनको टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर का टाइम लग रहा है। चलिए तो वही कंडीशन हमारी हुई, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया देखिए। अब ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें यहां पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कहीं इस पॉइंट तक लगे दोनों कार आई है, तो उसमें टाइम कितना ले रही है 1 आवर का, स्पीड x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका x। एंड सेकेंड कार की बात करें तो सेकेंड कार की स्पीड कितनी है भाई, उसको भी 1 घंटा लग रहा है, उसकी स्पीड है y, तो हो गया आपके पास y। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये जितना डिस्टेंस कवर किया और इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों मिलाकर कितना डिस्टेंस हुआ 100 किलोमीटर। मतलब आपके पास हो गया x प्लस वाई इक्वल 100। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या था इक्वेशन आपका, x माइनस वाई इक्वल 20 और सेकेंड इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल 100। यहां पर अभी आप देख रहे हैं x और y के दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है और y के सामने के साइन कैसे डिफरेंट है, तो मैं इनको ऐड कर दे रहा हूं, तो ये दोनों y कैंसिल हो गए। अभी होगा आपका 2x इक्वल्स 120, मींस x की वैल्यू हो गई 120 बाय 2, x इक्वल्स आ गया आपके पास 60। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया आपके पास 60 माइनस y इक्वल 20, y इक्वल क्या होगा 20 माइनस 60, y इक्वल हो गया 40। तो आपके आंसर्स क्या होंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार की स्पीड क्या हो गई, ये हो गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर हुए। चलिए इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए
अगला सम और एक्सरसाइज का लास्ट सम देखते हैं। तो लास्ट सम क्या है हमारे पास? लास्ट सम कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है और कंडीशन क्या दी है कि अगर हम इसकी लेंथ को क्या कर दें 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो एरिया वो जो है वो हमारा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। और अगर हम बात करें कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया कितना होता है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो लेंथ ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेड्थ कितनी हुई? ब्रेड्थ बी y। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स क्या होगा? x इंटू y। ये हो गया हमारा x y। चलिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम इसकी लेंथ को क्या कर दें 3 यूनिट 5 यूनिट रिड्यूस कर दें तो लेंथ क्या हो जाएगी भाई? अभी आपने लेंथ को 5 कम कर दिया तो -5। ब्रेड्थ क्या हो गई हमारी? 3 यूनिट हमने इसको इंक्रीज कर दिया तो y +3 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या होगा? एरिया निकलेगा। और ये एरिया कैसा है? पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, मतलब नॉर्मल एरिया क्या था xy, उससे 9 कम xy -9। चलिए सॉल्व करें। ये हुआ आपके पास xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल आपके पास हुआ xy -9। ट्रांसपोज करें xy माइनस xy प्लस 3x माइनस 5y इक्वल्स -9 एंड प्लस 15। तो ये आपके पास आंसर इक्वेशन बन गया 3x माइनस 5y इक्वल्स 6। इक्वेशन नंबर 1 हमारा रेडी हो। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है कि अगर इसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज हुई तो x प्लस 3 हुआ, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज किया तो y प्लस 2 हुआ। और ये जो पहले वाला एरिया मतलब नॉर्मल एरिया xy से कितना यूनिट बढ़ गया? 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया। चलिए चेक करें। ये हुआ xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 इक्वल xy प्लस 67। ट्रांसपोज करें xy माइनस xy प्लस 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस 6। ये आपके पास हुआ 2x प्लस 3y इक्वल 61। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। हमने बहुत देर से सिर्फ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे तो मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 ही ले लेता हूं। तो ये हुआ मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल 61। मैं यहां लिख देता हूं 2x इक्वल 61 माइनस 3y। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी? 61 माइनस 3y बाय 2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसे पुट करता हूं इक्वेशन नंबर, चूंकि मैंने 2 यूज कर लिया है तो मुझे 1 में यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास 3x मीन्स 3 इंटू x की वैल्यू ऑलरेडी क्या मिली हमको? 61 माइनस 3y बाय 2 माइनस 5y इक्वल 6। मल्टीप्लाई करें 3 1 3 3 6 18 183 माइनस 3 3 9y बाय 2 माइनस 5y इक्वल 6। ये हुआ आपके पास एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, यहां पर आया 183 माइनस 9y। और ये हुआ 1 से डिवाइड किया 2 टाइम 2 5 10y इक्वल 6। 183 माइनस 19y
इक्वल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका 6 टू द 12 माइनस 19y इक्वल्स 12 माइनस 183 माइनस 19y इक्वल क्या होगा 3 minus 2 equals 1 and 18 minus 17 171 with minus sign minus से minus cancel y equal क्या होगा 171 divided by 19 तो ये होता है 99 का y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 इस वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारे पास x equals 61 minus 3 into y की वैल्यू 9 अपॉन 2 यानी ये आपके पास हुआ 61 माइनस 3 9 27 अपॉन 2 क्या होगा 11 minus 7 equals 4 यहाँ 5 minus 2 equals 334 by 2 तो आंसर क्या हो गया आपके पास x equals 17 यूनिट ये आंसर आपके पास आ गए लेंथ हो गई आपकी 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ हो गई आपके पास 9 यूनिट। चलिए तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।